सुंदर दिन है। आज के शुभ दिन पे ये श्रीमद् भागवतम की कथाएं हम शुरू करने जा रहे हैं। तो इसके पहले अगर आपने श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं या श्रीमद् भागवतम के पहले लिखते हैं कि भागवतम से पहले उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु की सब लीलाओं के बारे में संक्षिप्त रूप में वर्णन किया गया है। क्यों? इसका महत्व यह है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत जो है पूरे विश्व के लिए उन्होंने प्रचार किया है। क्योंकि हम श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम हर दिन हर मंदिर में आप जाओगे इस्कॉन के, सुबह श्रीमद् भागवतम का पठन रहता है। भागवतम का एक श्लोक दो श्लोक लेके उनके ऊपर चर्चा रहती है। तो मंदिर होने का अनेक महत्व है, लेकिन मंदिर में खास करके भगवान की लीलाओं के बारे में चर्चा, भगवान के नामों के बारे में गान या कीर्तन, ये जिस स्थान पे चलता है वो से मंदिर कहते हैं। अगर हमारे घर में भी भगवान का नाम हमेशा चलता रहता है, हम भगवान का नाम लेते या भगवान की लीलाओं का और कथाओं का गुणगान करते हैं, तो हमारा घर भी मंदिर से अभिन्न है, घर भी मंदिर ही है। तो ये आज सबसे जो प्रथम श्लोक है, उन्होंने जो ऋषि मुनि है उन्होंने प्रश्न पूछे थे और 6 प्रश्न पूछे गए थे। तो हम एक एक करके उन्होंने क्या प्रश्न पूछे गए थे और क्या हुआ था उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन जैसे हम शुरुआत करने से पहले ये मैं कहूंगा, आप म्यूट में ही दोहरा सकते। तो हम शुरुआत से थोड़ी प्रार्थना करेंगे। तो मैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय 3 बार बोलूंगा, आप भी मेरे साथ बोल सकते और थोड़ी प्रार्थना करके हम पहला श्लोक शुरू करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो श्रीमद् भागवतम का ये सर्वप्रथम या पहला श्लोक है। तो इसका मैं उच्चारण करता हूं। अगर आपके पास ग्रंथ है, कल से आगे जाके आप लेके भी बैठ सकते हैं या मोबाइल पे है आपकी सुविधा। तो अगर आप आप ताज्जुब करोगे कि ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय हम जो भागवतम या हर प्रवचन से पहले कहते हैं, तो ये भागवतम की पहली कड़ी है या पहले श्लोक का उच्चारण ऐसे ही शुरू होता है। तो मैं उच्चारण करता हूं पहले। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जन्मदीयस्य यतो अन्यवत् इतरश्चातरस्य अभिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति असुरय, तेजो वरी मृदम यथा विमयनो यत्र त्रिसर्गो मृषा, धामना सेवना सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ये भगवत गीता के जैसे श्लोक नहीं है। भगवत गीता के श्लोक उच्चार करने के लिए कभी कभी आसान होते, लेकिन श्रीमद् भागवतम के थोड़े कभी कभी लंबे रहते। आगे आसान श्लोक भी आएंगे, लेकिन जब हमें संस्कृत ठीक से बोलना नहीं आता, फिर भी हम जब प्रयत्न करते हैं, ये श्लोकों से हमारा शुद्धिकरण होता है। ऐसे कहते हैं भागवत जिस जगह पे पठन होता है वहां पे खास करके बुरी वस्तु है, जैसे कि बुरी विद्या या बुरी चीजें या नेगेटिविटी हम कह सकते ऐसे नहीं रहती, क्योंकि भागवत पूर्ण अमलम है या पूर्ण शुद्ध है। और जिस जगह पे भागवत है वहां पे कुछ अशुभ नहीं रह सकता है, ये पूर्ण मंगलम है। अनेक लोग पूछते हैं कि भगवान कृष्ण जब भगवत धाम गए, अपने धाम में वापस गए लीला खत्म करके, तो हम किसकी शरण ले? तो भागवतम में इसका उत्तर आता है, जब भगवान अपने धाम में जाते हैं तो सबने किसकी शरण लेनी चाहिए? ये श्रीमद् भागवत। और जो भागवत है एक सूर्य के समान है। सूर्य के समान हमें दिशा दिखाने के लिए हमें मदद करते हैं। इसलिए भगवान नहीं है, लेकिन भगवान ने अपने श्रीमद् भागवतम के रूप में अपनी और अपने भक्तों की कथाएं छोड़ी है, ताकि हम इसका श्रवण करके हम शुद्धिकरण कर सके। तो मैं इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ता हूं। ये मैं पढ़ना अंग्रेजी में रहेगा, लेकिन उसका मैं अनुवाद हिंदी में भी कहने वाला हूं। तो कहते ओम का मतलब है ओ माय लॉर्ड, नमः ऑफरिंग माय ओबेसेंसेस भगवते अनटू द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, वासुदेवाय, ओ वासुदेव द सन ऑफ वसुदेव, और लॉर्ड श्री कृष्णा द प्राइमेवल लॉर्ड, जन्म आदि क्रिएशन, sustenance and destruction, asya of the manifested universe, yatah
from whom, अन्यवर directly, इतरः indirectly, च and अर्थेषु purposes, अभिज्ञ fully cognizant, स्वराट fully independent, तेने imparted, Brahma the Vedic knowledge, Rida consciousness of the heart, यह one who, आदि कवये unto the original created being, मुह्यन्ति are illusion, yet about whom, सूरयः great sages and demigod, तेजः fire, वारी water, मृदम earth, यथा as much as, विनिमयः actions and reactions, यत्र whereupon, त्रिसर्गः three modes of creation, creative faculties, amrisha almost factual, dhamna along with all transcendental paraphernalia, sevna self-sufficiently, sada always, nirasta negation by absence, kuhakam illusion, satyam truth, param absolute, धीमहि I do meditate. अगर किसी ने श्रीमद् भागवतम की मंदिर में कथाएं नहीं सुनी है तो लग सकता है थोड़ा ज्यादा हो रहा है, क्योंकि भागवत कथा ऐसी होती है, पहले श्लोक का उच्चारण होता है, बाद में प्रत्येक शब्द का अर्थ उसका बताते हैं, बाद में पूरे श्लोक का अर्थ बताते हैं और बाद में उसके ऊपर तात्पर्य पढ़ते हैं और उसके पश्चात कथा शुरू होती है। तो जिसके लिए पहली बार है शायद थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन हमें ये आदत डालनी चाहिए कि शिला प्रभुपाद की कृपा से उन्होंने श्लोक जो है संस्कृत उसके प्रत्येक शब्द का अनुवाद किया है। जैसे यहाँ पे ओम का मतलब क्या है, नमो का मतलब क्या है, वासुदेवा का मतलब क्या है, जन्मनेय अस्य उसका मतलब क्या है, तो प्रत्येक शब्द का अर्थ दिया गया है। उसके बाद पूरे श्लोक का अर्थ देते हो, उसका अनुवाद देते और खास करके टीका लिखे उन्होंने, उसके ऊपर तात्पर्य लिखा है ताकि ये श्लोक उसका सही रूप में हम अपने जीवन में कैसे पालन कर सकते हैं। तो मैं उसका ट्रांसलेशन या अनुवाद पढ़ता हूं। ओ माय लॉर्ड श्री कृष्णा सन ऑफ वसुदेव, ओ ऑल परवेडिंग पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, आई ऑफर माय रिस्पेक्टफुल obeisances unto you. I meditate upon Lord Shri Krishna because he is the absolute truth and the primeval cause of all causes of the creation, sustenance and destruction of the manifested universe. He is directly and indirectly conscious of all the manifestation, and he is independent because there is no other cause beyond him. It is he only who is first imparted the Vedic knowledge unto the heart of Brahmaji, the original living being. By him even the great sages and demigods are placed into illusion, as one will be bewildered by the illusory representations of water seen in fire or land seen on water. Only because of him do the material universes temporarily manifested by the reactions of the three modes of nature appear factual, although they are unreal. I therefore meditate upon him, Lord Shri Krishna, who is eternally existent in the transcendental abode, which is forever free from the illusory representation of the material world. I meditate upon him, for he is the absolute truth. ये पहला जो अध्याय है, खास करके थोड़े शुरुआत के श्लोक थोड़े बड़े हैं, क्योंकि शिला प्रभुपाद ने पहले एक ही स्कंद लिखा था। श्रीमद् भागवतम में 12 स्कंद है। शिला प्रभुपाद ने पहले एक स्कंद लिखा था और एक स्कंद में उन्होंने जितना चाहिए हमको भागवत पढ़ के जितना जानना है पहले स्कंद में दिया गया है। इसलिए पहले स्कंद को भगवान के चरण कमल के साथ तुलना की जाती है। अगर कोई श्रीमद् भागवतम का पहला स्कंद भी पढ़ता है, ठीक से पूरा पढ़ता है, तो उसे जितना ज्ञान चाहिए भागवत पढ़ के सब कुछ पहले स्कंद में शिला प्रभुपाद ने दिया गया है। क्योंकि शिला प्रभुपाद को संदेह था कि वो पूरा भागवत लिख पाएंगे या नहीं, इसलिए उन्होंने शिला प्रभुपाद ने दशम स्कंद के 13 अध्याय तक ही लिखा है। बाद के दशम स्कंद के 13 से 90 अध्याय और बाद में 11वां स्कंद और 12वां स्कंद उनके शिष्यों ने या उनके अनुयायियों ने, उनके शिष्यों ने लिखा है, उसके ऊपर तात्पर्य दिया गया। इसलिए पहले, दूसरा, तीसरा आप देखोगे जो भागवत है, इसके पास भागवत है, ये भी देख सकते कितना मोटा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि पहले के स्कंद में अगर कोई पढ़ता है ना, उसमें जो ज्ञान चाहिए सब कुछ दिया गया है।
और पहला तात्पर्य भी बहुत बड़ा है पहले श्लोक का। आज जितना हो सके मैं करूंगा, क्योंकि हमें भी घाई नहीं है कि आज ही खत्म करना है, ऐसा नहीं है। मैं प्रत्येक एक एक छोटा छोटा अंग लेके उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मैं पहले एक एक पैराग्राफ पढ़ूंगा इंग्लिश में और बाद में उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे हिंदी में। तो मैं शुरुआत करता हूं। इसके पहले मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर हमारे पास गुरु नहीं है ना, तो हम कभी कभी गलत समझ सकते हैं। अगर कोई ये बिना गुरु की सहायता से श्लोक पढ़ेगा ना, उसमें कहा गया तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, बाद में कहते मुह्यंती या सूर्य। तो यहाँ पे तेने ब्रह्म हृदय, अगर कोई ऐसे ही सुनेगा या पढ़ेगा ये श्लोक को, समझेगा कि तेने ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब समझेगा कि ब्रह्मदेव, और आगे उसका कहा गया हृदय आदि कवये। लेकिन आप ध्यान से पढ़ेंगे तो ये तेने ब्रह्म हृदय ब्रह्मा जी नहीं है। ब्रह्म का मतलब है ये ज्ञान, जो ये भगवान का ज्ञान है वो है, और आदि कवये जो है वो ब्रह्मा है। सबसे पहले जो यहाँ पे सृष्टि कर्ता जो है वो आदि कवये। तो ब्रह्मा का अर्थ क्या है? आदि कवये यहाँ पे। और जो ब्रह्मा लिखा है वो ब्रह्मा नहीं है, इसलिए गुरु के मार्गदर्शन से पढ़ना बहुत आवश्यक है। और आज गुड़ी पाड़वा है, अगर आपको ज्ञान है या नहीं मालूम नहीं। आज के दिन ब्रह्मा जी भगवान के पास उनका खोज करने का प्रयत्न करते, और भगवान को, क्योंकि भगवान विष्णु के नाभि से वो प्रकट हुए थे कमल में, और उन्होंने नाभि के अंदर वो ढूंढने लगे कि यहाँ का स्रोत क्या है। और जहां पे उनको कुछ नहीं मिला तो वहां पे उनके मन में एक दो शब्द आते, त प करके। उन्हें कहते कि तपस्या करो करके, तप करो करके। और जब ब्रह्मा जी तपस्या करते हैं तो भगवान उनके हृदय में सब ज्ञान देते हैं कैसे सृष्टि की निर्माति करनी है करके। तो आज के दिन ब्रह्मा ने पूरे ब्रह्मांड, या ये जो हमारा ब्रह्मांड है उसकी निर्माति या सृष्टि की निर्माण आज किया था, इसलिए आज गुड़ी पाड़वा या उगादी भी कहते हैं। तो आज के दिन ब्रह्मा ने सृष्टि की निर्माति शुरू की थी। तो आज बहुत शुभ दिन भी है। तो आज के दिन से ही हम ये रखते हुए श्रीमद् भागवतम की चर्चा शुरू कर रहे हैं। तो मैं 4 लाइन पढ़ूंगा और उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। प्रभुपाद तात्पर्य में क्या क्या लिखते हैं मैं जस्ट पढ़ता हूं। Obeisances unto the personality of Godhead Vasudev directly indicate Lord Shri Krishna, who is the divine son of Vasudev and Devaki। तो यहाँ पे भी अब पहले लाइन में श्रील प्रभुपाद पूरा स्पष्ट करते हैं कि जो वासुदेव है वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। क्योंकि अनेक बार लोग कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जो वसुदेव, उनके जो पिता और देवकी के जो पुत्र है वो भगवान है। तो प्रभुपाद पहले तात्पर्य के रूप में स्पष्ट कर रहे हैं कि भगवान जो है श्री कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। ऐसा ही नहीं क्योंकि हम कह रहे से, ये शास्त्र का ज्ञान है। तो संस्कृत भी थोड़ी आपको अगर पता नहीं तो वसुदेव, व का मतलब है उनके पिता, और वासुदेव, अगर आपने ध्यान से सुनोगे वसुदेव होता है उनके पिता है भगवान कृष्ण के, और भगवान कृष्ण का नाम है वासुदेव। तो ये थोड़ा सा मात्रा का फर्क है, व और वा, लेकिन उसमें पूरा अर्थ अलग हो जाता है। अगर आप वसुदेव कहोगे तो उसके पिता होते हैं, और आप वासुदेव कहोगे तो भगवान श्री कृष्ण। तो कहते हैं किसके पुत्र है? वो देवकी और वसुदेव के दिव्य पुत्र है कहते हैं। This fact will be more explicitly explained in the text of this work. Sri Vyasadeva assert herein that Sri Krishna is the original personality of Godhead, and of all others are his direct or indirect planetary portions or portions of the portions. तो यहाँ पे दूसरी अंग में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि मैं नहीं कह रहा हूं कि भगवान श्री कृष्ण भगवान है। यहाँ पे व्यासदेव स्वयं कह रहे हैं कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले श्लोक में ही कह रहे हैं कि भगवान जो वासुदेव है उसे नमन करो, हो ही भगवान है करके। और श्रील प्रभुपाद भागवतम का श्लोक के बारे में आज स्पष्टीकरण करते हैं कि भगवान कृष्ण स्रोत है और बाकी सभी जो अवतार है उनके अंश है या निमेष है। तो ये भागवत के 3 अध्याय में श्लोक आएगा। एते चांस कलपुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रियानि व्याकुलम लोकम हृदयन्ते युगे युगे। ये बाकी सब अवतार जो दिए गए हैं भागवत में, केवल 10 अवतार नहीं है भगवान कृष्ण के या भगवान विष्णु के, केवल 10 अवतार नहीं है, अनेक प्रकार के अवतार रहते हैं। लीला अवतार रहते हैं, गुण अवतार रहते हैं, मनवंतर अवतार,
अनेक अनेक प्रकार के अवतार रहते हैं। उसमें से कहते एते चामस कला पुंस, ये सब अवतार जिनका मैंने वर्णन किया है ये केवल भगवान से आए हुए या विस्तार स्वरूप है, या उनके कला है या पुंस है, छोटे विस्तार है। लेकिन कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उन्होंने श्लोक नहीं लिखा है, लेकिन वो तात्पर्य में लिखते हैं कि सब स्रोत कौन है, भगवान कृष्ण है और उनसे सब आए हैं। आगे Srila Jiva Goswami has even more explicitly explained the subject matter in the Krishna Sandarbha, and Brahma, the original living being, has explained the subject of Sri Krishna substantially in his precise name Brahma Samhita. तो पहला पुरावा क्या है, भगवान कृष्ण भगवान है करके व्यासदेव श्रीमद् भागवतम में लिखते, पहले श्लोक में लिखते। दूसरा शिला जीव गोस्वामी, अगर आपको जीव गोस्वामी कौन है मालूम नहीं है, आपको मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। जीव गोस्वामी षड गोस्वामी में से एक गोस्वामी है, लेकिन जीव गोस्वामी इतने विद्वान पंडित ना तो कभी हुआ था और ना कभी होगा, इतने बड़े विद्वान है वो। उन्होंने कहा है, उन्होंने कृष्ण संदर्भ करके उन्होंने अपने पुस्तक लिखी है, उसमें वो कहते हैं भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो दूसरा पुरावा क्या होगा, जीव गोस्वामी कहते। तीसरा पुरावा श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि ब्रह्मा जी स्वयं कहते। तो ब्रह्मा जी अपने ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के बारे में उल्लेख करते। अगर आपको श्लोक चाहिए तो श्लोक 5वें अध्याय का पहला श्लोक 5.1 ब्रह्म संहिता, तो वो क्या कहते हैं, ईश्वर परम कृष्ण सच्चित आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। कहते ईश्वर परम कृष्ण, अगर संस्कृत भी बहुत आसान है, इतनी मुश्किल नहीं रहती। ईश्वर, ईश्वर का मतलब है भगवान। ईश्वर परम, परम का मतलब है सबसे बड़ा। कौन है कहते, ईश्वर परम कृष्ण कहते। वो नहीं कहते विष्णु, नहीं कहते ना कि दूसरे भगवानों के नाम लेते हो, कहते ईश्वर परम कृष्ण। और उनके शरीर के बारे में उल्लेख करते, वो कैसे है करके, वो कैसे सच्चित आनंद विग्रह। तो सत का मतलब क्या है, शाश्वत, या अंग्रेजी में उसे इटर्नल कहते। चित का मतलब है उसे ज्ञानमय, उसे पूरे ज्ञान है उसके, या उसे नॉलेज, फुल ऑफ नॉलेज कहते हैं इंग्लिश में, पूरे ज्ञान से भरे हुए। और आनंद, आनंद का मतलब है पूरे वो खुशी या आनंद का भंडार है। तो भगवान कैसे सच्चित आनंद है और विग्रह है, भगवान को आकार है। कभी कभी लोग कहते हैं भगवान एक शक्ति है या भगवान एक केवल रोशनी है, ऐसा नहीं है। भगवान को आकार है, लेकिन उनका आकार कैसा है, सच्चित आनंद है। तो ये तो ब्रह्मा जी ने कहा। तो अभी तक 3 लोगों की व्याख्या हुई, व्यासदेव कहते, जीव गोस्वामी कहते और तीसरे ब्रह्मा जी कहते। आगे पढ़ेंगे। In the Samaveda Upanishad, it is also stated that Lord Krishna is the divine son of Devaki. Therefore, this prayer, the first proposition, holds that Lord Shri Krishna is the primeval Lord, and if any transcendental nomenclature is to be understood as belonging to the personality of Godhead, it must be the name indicated by the word Krishna, which means the all attractive. तो यहाँ पे चौथा पुरावा क्या देते हैं, सामवेद। तो सामवेद में लिखा गया है जो भगवान है किसके पुत्र है, देवकी के पुत्र है। तो उसे हिंट दिया गया है, देवकी का जो पुत्र है, देवकी माता देवकी का जो पुत्र है वो भगवान है करके। तो सामवेद में भी इसका उल्लेख किया गया है। और श्रील प्रभुपाद खास करके लिखते हैं कि अगर भगवान को कुछ नाम देना है, भगवान को अनेक नाम है, भगवान का नाम है गोपीनाथ, गोपी के नाथ है, गोपी के स्वामी, इसलिए उनका नाम है गोपीनाथ। भगवान का नाम है गोविंद, हमारे इंद्रिय को और गाय को आनंद देते, इसका इसलिए उसका नाम है गोविंद। भगवान का नाम है श्याम सुंदर, भगवान काले या श्याम रंग के हैं लेकिन फिर भी सुंदर है, इसलिए उनका नाम है श्याम सुंदर। भगवान का नाम है माधव, माधव का मतलब है जो लक्ष्मी देवी है उनके पति। तो ऐसे अनेक नाम है, लेकिन अगर एक नाम भगवान को देना है जो वो नाम होगा कृष्ण, क्योंकि कृष्ण का मतलब है सर्व आकर्षण, जो व्यक्ति सबको आकर्षित कर सकता है वो है कृष्ण। और सामवेद में इसकी पुष्टि दी गई है कि देवकी का जो पुत्र कृष्ण है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो अभी तक हमने श्रील प्रभुपाद 4 पुरावे देते हैं। तो ये देखो कि पहले तात्पर्य के, पहले श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद ने भगवान कृष्ण की भगवान होने की जो पुरावे है सब दिए हैं। अगर आप पढ़ोगे, पहले बहुत बड़ा है, धीरे धीरे करके हम लेंगे। तो अभी तक 4 पुरावे दिए गए, सामवेद से भी दिया गया है। तो आगे पढ़ता हूं मैं।
In Bhagavad Gita, in many places, the Lord asserts himself to be the original personality of Godhead, and this is confirmed by Arjun and also by the great sages like Narada, Vyasa and many others. इसके आगे अगर कोई पूछता है, अगर ठीक है ये चार पुरावे भी उसे कम है, तो कोई भगवत गीता को मानता है, तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि मैं भगवान हूं। इतना ही नहीं, अर्जुन कहते हैं कि ये जो मेरा मित्र कृष्ण है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और अर्जुन अपने बुद्धि से नहीं कह रहे, वो कहते असित, देवल, नारद, बड़े बड़े ऋषि मुनि मानते। रूपात लिखते नारद मुनि, व्यास देव, और भगवत गीता में आप पढ़ोगे तो असित मुनि, देवल ऋषि, ये साधु लोग मानते हैं कि भगवान कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ये हुआ पांचवा पुरावा। तो अभी तक हमने 5 पुरावे देखे, तो आगे श्रील प्रभुपाद और पुरावे देते हैं ताकि हमें पूरा विश्वास हो जाए कि भगवान कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। मैं मेरा भी अनुभव आपको बता सकता हूं। मैं हरे कृष्णा आंदोलन में 2002 में संपर्क में आया था, 2002। लेकिन जब मैं सुन रहा था कि भगवान कृष्ण भगवान है, सर्वश्रेष्ठ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, मुझे विश्वास नहीं हुआ था। मुझे हमेशा मन में लगता था कि भगवान विष्णु सर्वश्रेष्ठ है और भगवान विष्णु से बाकी सब अवतार आते। लेकिन जब मैंने खास करके भगवत गीता पढ़ी, भागवत पढ़ा, तो मुझे मालूम पड़ा कि ऐसा नहीं है। भगवान कृष्ण अवतार नहीं है, भगवान कृष्ण अवतार ही है। सब अवतार उनसे आते हैं। कृष्ण से बलराम आता है, बलराम से वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध आता है। वो संकर्षण बाद में कैसे वापस वासुदेव, प्रद्युम्न, संकर्षण, अनिरुद्ध आता है। वहां से संकर्षण से बाद में महाविष्णु आता है। महाविष्णु से नाभि से अनेक अवतार लेते हैं। बाद में कारण लक्षाय विष्णु, अनेक भगवान के अवतार आते हैं। तो ये हमें जब हम पढ़ते तो ये दूसरे स्कंद में, भागवतम के दूसरे स्कंद में उसका उल्लेख किया गया है। हम पूरे जब हम पहुंचेंगे वहां पे तब हम सीखेंगे। लेकिन कहने का मतलब है प्रभुपाद यहाँ पे अनेक पुरावे दे रहे हैं ताकि हमें विश्वास हो जाए कि भगवान सर्वश्रेष्ठ है। आगे वो कहते हैं, इन द पद्म पुराण इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट आउट ऑफ इनन्यूमरेबल नेम्स ऑफ लॉर्ड द नेम ऑफ कृष्ण इज द प्रिंसिपल वन। Vasudev indicates the plenary portion of the personality of Godhead, and all the different forms of the Lord being identical with Vasudev are indicated in the text. The name Vasudev particularly indicates the divine son of Vasudev and Devaki. Shri Krishna is always mentioned upon by the Paramhamsas, who are the perfected ones among those in the renounced order of life. आगे श्रील प्रभुपाद पद्म पुराण की व्याख्या देते। तो पद्म पुराण में क्या दिया गया है कि जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनका नाम क्या है? वासुदेव। तो वासुदेव कौन है? वसुदेव और देवकी के जो पुत्र है वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो हमेशा किसी न किसी तरह से सब पुराण आप पढ़ोगे। हमने कितने पुराण अभी देखे, षड संदर्भ देखा, ब्रह्म संहिता में देखा, जीव गोस्वामी कहते, बाद में हमने पद्म पुराण से देखा, भगवत गीता से देखा, अनेक पुराणों से हमने देखा, शास्त्रों से देखा। स्वयं भागवत में पहले श्लोक में व्यासदेव उसकी पुष्टि दे रहे, ब्रह्मा जी पुष्टि दे रहे। आप बाद में पद्म पुराण में भगवान शिव जी भी उसकी पुष्टि दे रहे, अपनी माता, अपनी पत्नी पार्वती से वो कह रहे। तो हर जगह से आप देखोगे कि भगवान कृष्ण भगवान होने का पुरावा है। लेकिन अज्ञान के कारण हम इतने होने के बावजूद हम भगवान को भगवान के रूप में नहीं मानते। क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद लिखेंगे, थोड़े लोग ये भागवतम को भी नहीं मानते, थोड़े लोग भगवान कृष्ण को मानते नहीं। उन्हें लगता है एक राजा था या एक ग्वाल वाला था, वो मक्खन चुराता लोगों के घर में जाके, या अनेक द्वारका में रहता था, एक राजा था ऐसा। लेकिन उन्हें भगवान के रूप में लोग स्वीकार नहीं करते। इसलिए हमें सही संतों के या शास्त्रों का मार्गदर्शन से जाना चाहिए। क्योंकि साधु, गुरु और शास्त्र, ये गुरु साधु शास्त्र का त्रिकोण से हम भक्ति में आगे जा सकते हैं। गुरु का मतलब अभी जो गुरु है हमारे, जो हम जिसे हम देख सकते हैं, वो क्या कह रहे हैं? जो गुरु साधु, जो पहले के गुरु है, जो पहले के हमारे आचार्य है, या बड़े बड़े ऋषि मुनि है, या बड़े बड़े संत है, नारद मुनि, व्यासदेव, उन्होंने क्या कहा है, कौन भगवान है, उसके बारे में पुष्टि। और शास्त्रों में क्या लिखा गया? तो शास्त्रों में पहले श्लोक में आप पढ़ोगे तो सीधा लिखा गया कि ओम नमो भगवते वासुदेव, भगवान जो वासुदेव वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। तो ऐसा सुंदर। तो प्रभुपाद पद्म पुराण की उल्लेख करने के बाद ऐसा कहते हैं कि वासुदेव, जो देवकी और वसुदेव और देवकी के जो पुत्र है, उनका जो नाम है श्री कृष्णा,
वही नाम भगवान को हम सही रूप से दे सकते हैं। जैसे मैंने कहा भगवान के अनेक नाम है, लेकिन अगर आपको भगवान को एक ही नाम देना है वो है कृष्ण। कृष्ण का मतलब है आकर्षण, जो सबको आकर्षित कर सकता है वो है कृष्ण। तो मैं और एक 2-3 लाइन लेता हूं, यहाँ पे हम रुकेंगे बाद में। Vasudeva or Lord Krishna is the cause of all causes. Everything that exists emanate from the Lord. How this is so explained in later chapter of this work. This work is described by Mahaprabhu Sri Chaitanya as the spotless Puran because it contains the transcendental narration of the personality of Godhead Sri Krishna. The history of Srimad Bhagavatam is very glorious. It was compiled by Sri Vyasadeva after he had attained maturity in transcendental knowledge. He wrote this under the instruction of Sri Narad Ji, his spiritual master. Vyasadeva compiled all Vedic literatures containing the 4 divisions of the Vedas, the Vedanta Sutra, the Brahma Sutra, the Puranas, the Mahabharata and so on. But nevertheless, he was not satisfied. His dissatisfaction was observed by his spiritual master, and thus Narada advised him to write on the transcendental activities of Lord Sri Krishna. These transcendental activities are described specifically in the 10th canto of his work. But in order to reach to the very substance, one must proceed gradually by developing knowledge of the category. तो यहाँ पे 2-3 बात कही गई है। सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु इस भागवत को अमल पुराण कहते हैं। अमल का मतलब जिसके ऊपर कोई दाग नहीं है, स्पॉटलेस। क्योंकि भागवत इतना शुद्ध है, पूर्ण अमल है, उसे मल से विरक्त है, उसमें कुछ मल नहीं है। तो ये चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या है। आगे श्रील प्रभुपाद ये भी लिखते हैं कि व्यासदेव ने भागवत की रचना कब की, उनकी जो भक्ति पूरी प्रफुल्लित हुई थी या मैच्योरिटी हम जिसे कहते हैं, उस स्तर पे जब उन्हें भक्ति में पूरा साक्षात्कार प्राप्त हुआ, उस स्तर पे उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। और इसका वर्णन भी आगे के अध्याय में आएगा, कैसे व्यासदेव ने अनेक अनेक ग्रंथों की रचना की। उन्हें लगा कि कलयुग के में लोग कम बुद्धि के रहेंगे, उन्हें स्मरण शक्ति उनकी कम रहेगी, और वो सही है। हम जो अभी अभी सुना 2 मिनट में भूल जाते हैं। तो व्यासदेव ने सब जो ज्ञान था एक वेदा के माध्यम से उन्हें लिख के रखा, लेकिन उन्हें लगा कि एक वेदा लोग पढ़ेंगे उनको समझ में नहीं आएगा, इसलिए इस एक वेदा को उन्होंने 4 भाग में या 4 वेदाओं में उन्होंने भाग किया। तो 4 वेदाओं के आगे उन्हें लगा कि ये पढ़ के भी लोगों को शायद भगवान के बारे में समझ में नहीं आएगा, तो उन्होंने 18 पुराणों की रचना की। आगे जाके उन्होंने 108 उपनिषद की रचना की, और जो सही में कम बुद्धि के लोग उनके लिए उन्होंने महाभारत की रचना की। और महाभारत में उन्होंने खास करके भगवत गीता है, जो सभी शास्त्रों का सार माना जाता है, वो महाभारत में है। तो ये उन्होंने सब रचना की थी, लेकिन फिर भी उनके मन में संतुष्टता नहीं थी। और वो जब सोच रहे थे, उनके गुरु नारद मुनि आते और कहते हैं कि आपने ये इतने पुस्तक लिखी है, लेकिन आपने भगवान की, कृष्ण की स्तुति नहीं की है, क्योंकि ये ज्यादातर कर्म कांड है, ये करो वो करो, भगवान को ये किया तो आप भगवान ये देंगे करके, ये कर्म कांड के बारे में ज्यादा लिखा था उन्होंने। लेकिन जब उन्होंने भागवत लिखा, श्रीमद् भागवतम केवल भगवान कृष्ण की स्तुति है, तब उनके हृदय में ये आनंद प्राप्त हुआ। इसलिए कहते हैं अगर हमें भी भक्ति में आनंद लेना है या आनंद प्राप्त करना है तो भागवत पढ़ना चाहिए। कभी कभी एटलीस्ट रोज एक श्लोक पढ़ने का प्रयत्न करना चाहिए। और ये खास करके जिन्होंने भगवत गीता पढ़ के हुई है, एटलीस्ट 2 बार पढ़ के जिन्होंने हुई है, वो आगे जाके भागवत श्रीमद् भागवतम पढ़ सकता है। नहीं तो श्रील प्रभुपाद के छोटे पुस्तक शुरुआत में पढ़ने चाहिए, उसके बाद भगवत गीता पढ़ सकते हैं, और उसके बाद श्रीमद् भागवतम पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास समय कम है, खास करके आपकी उम्र ज्यादा हो गई है वगैरह, तो इस स्थिति में आप भागवत को शुरुआत से भी पढ़ सकते हैं। क्योंकि भागवत ऐसी एक पुस्तक है, कहां से भी आप उठाओ वहां पे आपको मिठासी प्राप्त होगी। अभी ठंडाई का जमाना है, आइसक्रीम सबको पसंद है, तो आइसक्रीम किसी और से आप उसको चबाओगे तो वो मीठी लगेगी। तो ये इसका लास्ट में कह के यहाँ पे रुकता हूं। ऐसा कहते हैं कि ये भागवत जब हम अपने जीवन में उतारते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो सहज भगवान की स्तुति करके, भगवान के भक्तों की स्तुति करके हमें भक्ति में तीव्र रूप में प्रगति होती है। इसलिए श्रील प्रभुपाद सुबह के समय श्रीमद् भागवतम की चर्चा करो ऐसा कहा था सब मंदिरों में, और शाम के समय भगवत गीता की चर्चा होती थी। लेकिन प्रचार की वजह से कभी कभी शाम के समय हम भगवत गीता, कभी रामायण, कभी महाभारत, स्थिति के हिसाब से हमें प्रवचन देना पड़ता है। लेकिन वो भागवत जो है वो अभी तक फिक्स है। भगवत गीता अनेक मंदिरों में चलती है शाम के समय, लेकिन
शाम के समय हर रोज भगवत गीता करना संभव नहीं होता कभी कभी, इसलिए क्योंकि अनेक अनेक प्रवचन रहते, टॉपिक्स अलग रहते। लेकिन सुबह आप कौन से भी मंदिर में जाओगे इस्कॉन के, तो आपको भागवतम की ये प्रवचन मिलेगा।